हे भगवान, सुबह से एक भी सवारी नहीं आई। अरे कुछ तो सवारी भेज दो कि मेरा कोटा ही निकल है। भैया स्कूटर इंडिया तक चलेंगे? हाँ हाँ मैम साहब, हम तो चलने के लिए ही बैठे हैं। आइए बैठिए, हम चल रहे हैं। भैया आपकी गाड़ी में इतने सारे पैसे और ये इतना महंगा फोन? क्यों बे रिक्शे वाले, इतने सारे पैसे इतना महंगा मोबाइल तेरे रिक्शे में क्या कर रहा है? अरे साहब, ये तो लग रहा है पूरे 50,000 की गड्डी, और ये तो काफी महंगा फोन लग रहा है साहब। ये मेरी गाड़ी में क्या कर रहा है? सुबह से कोई सवारी भी नहीं आई साहब। लगता है आप ही के छूट गए हैं साहब ये पैसे और फोन। अरे नहीं भैया, ये फोन और पैसे हमारे नहीं है। हम तो अभी तक चढ़े भी नहीं आपके रिक्शे में, तो हमारे कैसे हो जाएंगे? और अगर हमारे होते तो हम उठा लेते ना, आपको क्यों बताते? हाँ बे रिक्शे वाले, वैसे भी ना हम लोग अभी तक तुम्हारे रिक्शे में बैठे नहीं है। अगर ये हमारा होता तो मैं तुमसे बोलना देता ये हमारा है। हमने बोला क्या तुमसे? लेकिन साहब ये पैसे और ये फ़ोन मेरे भी नहीं है साहब। इतने सारे पैसे हम कभी सोच भी नहीं सकते रखने के। ये तो हमारे पूरे साल की कमाई है, तब जाके इतने पैसे हो पाएंगे। लगता है साहब कोई भूल गया है और मैंने ध्यान नहीं दिया। पता नहीं किस बेचारे इंसान के होंगे, किस काम के लिए पैसे होंगे। कहीं हॉस्पिटल में भरना हो गया, किसी काम के लिए होंगे, और साथ में मोबाइल भी उसका रह गया। साहब कितना परेशान हो रहा होगा। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सकता हो किसी के पैसे और ये फोन छूट गया हो। बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। तो एक काम करिए, आप इसे अपने पास रखिए। अगर कोई आपसे मांगने आएगा तो आप उसे दे दीजिएगा, वरना आप रख लीजिएगा। अरे प्रियांशी, ये पैसे और फोन कहीं चोरी का तो नहीं है? अरे नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? हम कोई चोर उचक्के नहीं है साहब। ये साहब हमको लग रहा है कोई भूल गए साहब। हम ना ये पैसे उसको वापस भी कर देंगे, लेकिन साहब इतना महंगा फ़ोन और इतने सारे पैसे मैं अपने पास रखूँगा? कहीं चोरी हो गए या मेरे से खर्च हो गए तो मैं वापस लेने आएगा तो मैं कैसे दूंगा? साहब एक काम करता हूँ ना साहब, ये पैसे और ये फ़ोन आप रख लीजिए साहब। अबे ओए, अपने पास पैसे रख। पता चला कोई आया ना, उसको पैसे नहीं मिलेंगे, वो जाके थाने में कंप्लेन करेगा। इससे अच्छा ना तू अपने पास रखेगा। हो सकता है तुझसे कोई ले ले आके। हाँ भैया, ये फोन और पैसे आप हमें मत दीजिए। हो सकता है जो इंसान भूला वो आके आपसे ले ले अभी थोड़ी देर में, तो आप इसको अपने पास रखिए। और वैसे भी ये आपकी मेहनत की कमाई है। अरे नहीं मैडम जी, कैसी बातें कर रहे हैं? मेहनत की कमाई वो होती जब मैं पूरा दिन रिक्शा चलाता, 400-500 रुपये कमाता। अब ये जिसके भी पैसे होंगे बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। उसको कहीं हॉस्पिटल में भरना होगा, या दवा लानी होगी, या घर का किराया देना होगा। साहब आप सही कह रहे हैं, इन पैसों और फ़ोन को ना मैं अपने पास रख लेता हूँ। कोई भी लेने आएगा ना, मैं उसे पूरा दे दूँगा पैसे, लेकिन उससे पूछूंगा भी कि कितने रुपए थे, कितने की नोटें थी और कौन सा फ़ोन था। चलिए भैया ठीक है, आप इन्हें ना अपने पास रख लीजिए। और अब हमें लेट हो रहा है, आप हमें स्कूटर इंडिया तक छोड़ देंगे? हाँ मैम साहब, छोड़ देंगे, आप बैठिए। सुनो, कोई अगर पैसे लेने नहीं आता है ना तो ये आके फोन और पैसे थाने में लाके जमा कर देना, ठीक है? ठीक है साहब, कर देंगे। चलो अब। ठीक साहब, आप बैठिए साहब। रिक्शे वाले एक बात बता, तो सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करता है, ऊपर से बेचारा तू अपाहिज भी है, तेरी कमाई हो जाती है रिक्शे से? अरे नहीं साहब, दिन का 400-500 रुपये कमा लेता हूँ साहब। बस भैया, आप 400-500 रुपये दिन भर का कमाते हो? पर एक बात बताओ, तुम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो? मतलब तुम चाहो तो घर बैठ के भी कोई काम कर सकते हो ना, रिक्शा ही चला के क्यों करना काम? साहब अब घर पे एक छोटा भाई है, सोचता हूँ कि उसको पढ़ा लिखा के अफसर बनाऊंगा। और साहब हम तो रिक्शा ही चलाते हैं, सोचता हूँ वो अफसर बन जाएगा तो घर की स्थिति ठीक हो जाएगी। भैया कितनी अच्छी सोच है आपकी। सोचिए, आप अपने भाई को पढ़ा लिखा के अफसर बनाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं ना। और क्या, सही बात है, अच्छी बात है, बहुत सही। बस भैया रोक दीजिए। कितने पैसे हो गए तेरे? साहब 40 रुपये साहब। 40 रुपए हो गए? जी साहब। ये पकड़ 50 रुपए। ठीक है साहब। रख लीजिए। ठीक है साहब। बेबी एक सेकेंड। वैसे भैया, अगर इन पैसे और फोन को लेने कोई भी नहीं आता है तो इन्हें आप रख लीजिएगा। अब वैसे भी आपको अपने भाई को पढ़ा लिखा के अफसर भी बनाना है, तो ये पैसे और फोन काम आ जाएगा उसकी पढ़ाई में। और क्या, सही बात है। तू पैसे ना अपने पास रख लेना। अब कोई नहीं आता है, आई हुई लक्ष्मी को वापस थोड़ी करते, अपने पास रख लेना तू। हाँ साहब, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन नहीं साहब, जिसके भी पैसे होंगे बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा, ढूंढ रहा होगा। अब पता नहीं उसको कहाँ देने होंगे, हॉस्पिटल में देना होगा या घर का कर्जा देना होगा। साहब हम ऐसा करेंगे ना तो भगवान हमें कभी नहीं माफ़ करेगा। हम अगर वो पैसे लेने आते हैं
तो ज़रूर वापस कर देंगे। अगर कोई नहीं आता है तो फिर हम भाई को ये फ़ोन दे देंगे और ये पैसे उसके कॉलेज में भर देंगे साहब। चल ठीक है, जैसा तुझे सही लगे वैसा करना। अगर कोई भी दिक्कत हो ना थाने में आ जाना, ठीक है? ठीक है साहब, ठीक है साहब। भैया लेकिन आप हैं बहुत ईमानदार, मानना पड़ेगा। आपकी जगह कोई भी होता ना तो इतने सारे पैसे और फ़ोन देके उसका ईमान तो पक्का डोल जाता। लेकिन आप सच में बहुत ईमानदार है, अच्छा लगा आपसे मिलके। नहीं मैम साहब, हमारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि किसी का पैसा मार के खाना। अरे इज्जत की कमाते हैं, इज्जत की खाते हैं मैम साहब। चलिए भैया अब हम चलते हैं, हमें भी देर हो रही है। हाँ हाँ मैम साहब, आप लोग चलिए। चलो ठीक ठीक है। हाँ बेबी, इतना ईमानदार ये है ना रिक्शा वाला। अबे कोई और होता वो कहता ये मेरे ही पैसे, मेरा ही फ़ोन है, वो अपने पास रख लेता। चलो बात ठीक है, जैसा भी है वैसा ठीक है। और ये अपने भाई को पढ़ा लिखा के बताओ, अफसर बनाना चाहता है। हम लोग साला अपने ज़माने में जब हम लोग पुलिस वाले बने तो उस समय हम लोग के भाई सपोर्ट भी नहीं करते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बेबी बहुत ईमानदार है, मानना पड़ेगा रिक्शा वाले भैया को। इतने सारे पैसे और ये फ़ोन मैं कैसे रख लूँ? भगवान कैसी मुसीबत में डाल दियो। अगर मुझसे गलती से भी खर्चा हो गया और वो भाई साहब लेने आ जाएंगे तो मैं क्या ही जवाब दूंगा। काम करता हूँ ना, इनको बहुत अच्छे से रखूँगा, एक भी पैसे नहीं कम होने दूंगा। अब मैं यहीं इंतज़ार करता हूँ, शायद भाई साहब शाम तक आ जाएं। अरे ये रामू भैया रिक्शा यहाँ क्या कर रहा है? अरे रामू भैया, राम राम। राम राम भैया, राम राम। क्या बात है, तुम रिक्शा नहीं चला रहे, यहाँ खड़े हो, क्या बात है? अरे श्यामू भैया बस यहाँ इंतज़ार कर रहे थे। अरे तुमका क्या बताया, अपना रिक्शा खड़ा कर दिया है। जब से ससुरा मेट्रो चलने लगा है ना, रिक्शा में कोनो बैठता ही नहीं। 100-200 रुपए दिन भर में बचता है, कोटा देने के बाद कुछ समझ। अरे रामू भैया, इस 1.5 लाख का फोन इतना, अरे इतने सारे पैसे, ये सब कहाँ से भैया? अरे भैया वो कहाँ बताई, ये फ़ोन और ये पैसे ना हमारे रिक्शे में कोई भूल गया, इसीलिए तो हम यहाँ रिक्शा लगा के इंतजार कर रहे हैं। इतने सारे, हमको लग रहा है 50-60 हजार रुपया, ये 1.5 लाख का फोन। अरे इतना सारा पैसा, तुम एक काम करो, इसको रख के घर जाओ, आराम करो, बिस्तर पे सो। भाभी के साथ तुम क्या कर रही हैं? अरे नहीं श्यामू भाई, ये सब हम नहीं कर सकते, हम बहुत ईमानदार हैं। ये हम इसीलिए रिक्शा लगा के यहाँ खड़े हैं, जिसके भी होंगे वो आएगा तो अपने पैसे ले जाएगा। रामू भैया, तुम ना ईमानदार का अचारी डलियो का। इतने सारे पैसा, महीना भर चलिए आराम से, भाजी के साथ घर में खाओ पियो, मुर्गा लाओ, एक क्वार्टर ले, आराम से पी के ऐश करो। अरे नहीं श्यामू भैया, ये पैसा हम पता नहीं किस बेचारे को होंगे, वो परेशान हो रहा होगा, कहीं हॉस्पिटल में देने होंगे। हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। भैया तुम बहुत ज्यादा शरीफ हो, जिसके पैसे हो वो तो खो गया, क्या हॉस्पिटल, क्या वो फिर कमा लेगा? अब एक बात तो, जिसके पास इतने सारे पैसे होंगे उसके बाद और भी तो पैसे होंगे। ये भगवान ने दिया है, तुम्हारे रिक्शे में रखा है, तुम्हारा भला हो जाए, इसलिए पैसा फोन अपने पास रख लो। हमारे पास होता है ना, सब अय्यासी करते हैं, अय्यासी। नहीं श्यामू भैया, हम ऐसे नहीं हैं, हम आपकी तरह नहीं। ये पैसे ना हम उसको वापस कर देंगे, आप एक काम करिए, आप जाइए। चलो साला अजीब पागल आदमी है, भगवान ने इसको लंगड़ा ना इसलिए बनाया है। साले के पास इतने सारे पैसे, इसको बैठ कर यासी करना चाहिए, भौजी का नए नए कपड़े दिलाने चाहिए और बच्चे कपड़ा दिलाना चाहिए। तो ससुरा देखो ईमानदारी का गाना गा रहा है। हमारे पास इतने पैसे होते हैं ना तो मज़ा आ जाता है। ससुरा हमारे रिक्शे में भी कोनो 1-2 लाख रुपए छोड़ जाए, अमीर हो जाए। रिक्शा चला थक गए हैं। हमारी महरिया कहती है कि एक सूट दिला दो, ससुरा कहाँ से दिलाएं? भगवान 1-2 लाख रुपए हमारे रिक्शे में छुड़वा दो, भला हो हमारा भी। साला 2 कौड़ी का फटीचर आदमी। श्यामू भैया भी देखो कैसी बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये पैसे और ये फ़ोन तुम रख लो। अरे इतने सारे पैसे और फ़ोन हम कैसे रख लें? भगवान सब कुछ देख रहे हैं। हम दूसरों के साथ गलत करेंगे तो भगवान मेरे साथ भी गलत करेंगे। हम ना थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, शाम तक अगर कोई आता है तो हम भगवान सारे पैसे उसको वापस कर देंगे और ये फ़ोन भी। चल श्यामू और वेट कर ले थोड़ी देर। कहीं मैंने उस ई रिक्शे वाले की गाड़ी में इतना सारा पैसा और फ़ोन रख के कोई गलती तो नहीं कर दी? कहीं इतने सारे पैसे और फ़ोन देख के उसका ईमान डोल गया, उसने वो सब रख लिया, तब मैं क्या करूँगी? अरे नहीं प्रियांशु, तुम ज़्यादा सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सोचने वाली बात है, इतने सारे पैसे थे, इतने सारे पैसे देख के ना तो किसी की भी नीयत ख़राब हो जाएगी। एक काम करती हूँ, सुमित को बुलाती हूँ। हेलो, हाँ सुमित, ज़रा मेरे रूम में आना। ठीक है। बस यार वो रिक्शा वाला पैसे वापस कर दे, बहुत टेंशन हो रही है। जी भाभी, आप मेरे को एकदम ऐसे अर्जेंट में बुलाएं? सुनो, वहाँ पे कैलोरी ब्रेड पे जो लाइन से रिक्शे खड़े रहते हैं ना, वहाँ पे एक अपाहिज रिक्शे वाला है, तुम उसके पास जाओ और उसके ई रिक्शे में मैंने एक पैसे और फ़ोन रखे थे, उससे वो ले आओ। अरे भाभी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप ऐसे किसी भी रिक्शा लेके रिक्शे में आप अपना फ़ोन और
पैसा छोड़ के चली आई? मैं तुमसे जितना बोल रही हूँ उतना करो। उसके पास जाओ और उससे ये बोलना कि वो फ़ोन और पैसे तुम्हारे हैं, ठीक है? अरे भाभी, मान लीजिए मैं उससे ये बात बोल भी दूँ आपके कहने पे, लेकिन वो कैसे मान लेगा कि वो फ़ोन और पैसे मेरे हैं? अरे तुम्हें मेरे फ़ोन का पासवर्ड तो पता है ना, उसको खोल के दिखा देना। और पैसे 50,000 रुपए थे, ये जब तुम उसको बोलोगे हाँ। तो वो तुम्हें दे देगा। मेरे को ये बताना कि वो तुमसे पैसे की डिमांड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब लेकर आओ तुम। अरे भाभी, वो सब तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप ये सब मेरे से क्यों करवा रही हो? और वैसे भी आपको क्या जरूरत थी उसके रिक्शे में सब वो चीजें सारी करने की? चीज़ें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी तुम जाओ, मेरा इतना काम कर दो, ठीक है? ठीक है भाभी, जैसा आप बोले मैं जाता हूँ। वहीं पे मिलेगा ना कैलोरी ब्रेड के पास? हाँ, ठीक है जाओ। भाभी। बस ये ई रिक्शे वाला सुमित को पैसे और फ़ोन दे दे, तब तो वो ईमानदार होगा। कहीं मेरे पैसे डूब गए तो, लेकिन नहीं, ऐसा क्यों होगा? अगर उसको रखनी होते तो वो उस टाइम बोल देता कि ये पैसे और फ़ोन मेरे हैं। अब बस एक बार सुमित आ जाए। शर्मा जी, बस वहीं गौरी चौराहे तक आ रहा था मैं। चलिए ठीक है, आपको करता हूँ मैं कॉल। अबे वो रिक्शा वाले, तेरी गाड़ी के अंदर मैं अपना कुछ पैसा और एक फ़ोन भूल के चला गया था, चल जल्दी से वापस कर। अरे साहब, आप पैसे और फ़ोन? साहब कैसी बातें कर रहे हैं साहब? अबे सुन, ज़्यादा मेरे से ना चू चपाड़ मत कर। कल तेरी गाड़ी के अंदर मैं बैठा था तो मेरे कुछ नोट की गड्डी और एक फ़ोन छूट गया था। चल जल्दी से वापस कर दे, मेरे को लेट हो रहा बहुत। साहब फ़ोन और पैसे तो हैं मेरे पास, लेकिन साहब हम कैसे मान लें कि वो पैसे और फ़ोन आपके हैं? अबे तेरे पास फ़ोन और पैसे हैं ना, और मैं बोल रहा हूँ मेरे पैसे फ़ोन है, तो शांति से वापस कर देना। और वैसे भी एक बात, मुझे कैसे पता होगा तेरे पास फ़ोन और पैसे? ये मेरा है तब तो मुझे मालूम है ना तेरे पास है। एक काम कर, ज़्यादा बहस ना कर, मेरे को बहुत लेट हो रहा है, बैंक भी जाना है, जल्दी दे पैसे। ठीक है साहब, देता हूँ, लेकिन साहब पहले आप ये बताइए कि उस गड्डी में कौन कौन सी नोटें थी साहब? हाँ, तू मेरा सब साली रिश्तेदार लग रहा है ना तेरे को, मैं एक एक जानकारी दूँ। अबे बैंक से निकाल के लाया पैसे, मुझे क्या मालूम कितनी गड्डी क्या नहीं। मुझे बस इतना पता, वो एक 50-60 हज़ार की गड्डी थी और एक फ़ोन भी था मेरा, दोनों ही तेरी गाड़ी में पीछे छूट गया था। जल्दी वापस कर। साहब आप बैंक से पैसे निकाल के लाए और आपको ही नहीं पता कितने? अबे चू चपाड़ा मत कर, मेरा ही फ़ोन और पैसा है, चल जल्दी दे। ठीक है साहब, लेकिन हमको भरोसा नहीं हो रहा है, ये आपके ही हैं। अच्छा। साहब लीजिए पैसे। लेकिन साहब रुकिए रुकिए साहब, अगर आपके ही पैसे और फ़ोन है तो ये फ़ोन खोल के दिखाइए, इसमें लॉक लगा है। अरे तू पागल वागल है क्या? तेरे को मैं बोल रहा हूँ ना कि फ़ोन और पैसा मेरा, तो तेरे एक बार में अकल दिमाग में कुछ घुसता उठता है कि नहीं घुसता? नहीं नहीं साहब, हम ऐसे कैसे दे दें, पता नहीं किसका पैसा। अबे ला, खोल के दिखा रहा हूँ, ये ले, देख देख। अरे हाँ साहब, खुल गया? फ़ोन तो खुल गया। आप यकीन हो गया कि ये पैसे और फ़ोन आपके? ले लीजिए साहब। वही तो मैं कह रहा था, तब से तेरे से उतनी देर से बहस कर रहा, तू भी मेरा अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहा है खामखा। अरे नहीं नहीं साहब, गलती हो गई साहब, आप जा सकते हैं साहब। अरे ठीक है, चला तो जाऊंगा मैं। वैसे हाँ, तेरी ईमानदारी देख के ना आज मेरा दिल एकदम खुश हो गया। अरे तुम्हारे जैसे रिक्शे वाले आजकल कितने बेईमान हो गए, आदमी से 10 रुपए की जगह 20 रुपए मांग लेते हैं। और तुमको तो इतना सारा 50-60 हज़ार की गड्डी, एक फ़ोन इतना महंगा 1.5 लाख का मिला, उसके बावजूद भी तुमने उसमें से एक पैसा नहीं रखा, शांति से मेरे को वापस कर दिए। और वापस भी कैसे किए? जब तक पूरा फ़ोन खुलवा नहीं लिए, तुमको एकदम संतुष्ट नहीं हो गए कि हाँ ये मेरा ही फ़ोन है? हाँ साहब, अब आपके पैसे हैं तो आपके ही दूंगा ना साहब, किसी और को कैसे दे दूंगा साहब? हाँ नहीं, ये बात तो है। बाकी ईमानदारी तुम्हारी मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी ईमानदारी से ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो तुम सुबह से कहीं गए हो कि नहीं गए हो अभी? नहीं नहीं साहब, बस हम इंतजार ही कर रहे थे, एक साहब और मेम साहब को छोड़ा था बस साहब। बस एक साहब और एक मेम साहब को छोड़े हो? चलो एक काम करो, ये तुम 1500 रुपये रखो, ये तुम्हारी ईमानदारी के पैसे हैं। चलो ठीक है साहब, ठीक है? ये हमको ईमानदारी दी है इसलिए हम रख ले रहे हैं, हाँ। वरना साहब ना रखते। ठीक है, आप साहब जाइए, हम भी धंधा पानी चलो करें ठीक है, धंधा पानी करना, इसी तरह ईमानदार रहना। ठीक है साहब। ठीक। बताओ भगवान, चलो ये जिसके फ़ोन और पैसे थे उसको मैंने दे दिया, अब मैं संतुष्ट हो गया। ना तो बड़ा परेशान हो रहा था कि कहीं मेरे से खर्चा ना हो जाए। देखो साहब कितने अच्छे, 1500 रुपये भी देखे गए। चल अब भाई गाड़ी चला ले थोड़ी देर, कोटा निकल जाएगा तेरा। अरे भाभी, अरे आ गए? लैपटॉप बंद करिए आप पहले। ये लीजिए आपका फ़ोन और आपके पैसे। इतनी आसानी से उसने तुम्हें फ़ोन और पैसे दे दिए? कहाँ इतनी आसानी से? अरे वो तो मेरे से एकदम अड़ गया था इस बात पे, कह रहा हम कैसे मान ले कि आपकी नोट है, आपका फ़ोन है। वो तो मेरे से ये कह रहा है कि ये बताइए जितनी आपने गड्डी दी, कितने की गड्डी है, कितने की नोट है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, क्या क्या नहीं है, यहाँ तक कि फ़ोन का पासवर्ड तक खुलवाया मेरे से। अच्छा, और उसने कुछ पैसों की डिमांड करी कि इसमें से कुछ पैसे हमें दे दीजिए, आधे पैसे, ऐसा कुछ नहीं बोला? नहीं नहीं भाभी, कुछ भी पैसा नहीं मांगा उसने? नहीं, उसने मेरे से कुछ नहीं बोला। वो तो मेरे से बार बार यही कह रहा था कि हम कैसे मान ले, हम कैसे मान ले। वो तो मैं उससे बोला भी, मैंने कहा कि अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बताइए, तो उसने मना कर दिया। लेकिन तब भी ज़बरदस्ती करते कराते 1500 रुपये उसको दे के आया हूँ मैं। 1500 देकर आए हो तुम? हाँ, मतलब उसने अपने साइड से तुमसे कोई डिमांड नहीं करी? एक पैसे की डिमांड नहीं की भाभी, वही तो मैं खुद देख के शौक हूँ कि आज की डेट में रिक्शे वालों को आप जानती हैं, 10 रुपए की जगह 20 रुपए किराया लेते हैं, उल्टा सीधा भाड़ा लेते हैं लोगों से, और उसके बावजूद भी उसको इतने सारे पैसे और इतना महंगा फ़ोन मिला।
तब भी उसने एक बार भी लालच ना करके चुपचाप से मेरे को वापस कर दिया। चलो ठीक है, अब तुम्हें मेरा एक काम और करना है। मैं जब भी तुम्हें कॉल करूंगी ना, तुम आ जाना वहाँ पे। अरे भाभी, अब ये क्या नया ड्रामा है? अभी आपने बोला कि उससे फोन पैसे लेके आओ, अब आप बता रही हो मैं फोन करूंगी तब आ जाना। मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बताऊंगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं। तुम अभी जाओ और मैं तुम्हें जब भी कॉल करूंगी तुम आ जाना, ठीक है? ठीक है भाभी। ठीक है। कुछ भी कहो, मानना पड़ेगा, वो रिक्शे वाले भैया हैं बहुत ईमानदार। बताओ, इतने सारे पैसे और वो फ़ोन देखकर किसी का भी नीयत खराब हो जाती, लेकिन उसने क्या किया, इनको वापस कर दिया। मानना पड़ेगा। चलो। साहब के पास कितने सारे अवार्ड हैं देखो, और ये हमको लग रहा है चांदी का है, चांदी का। रोहित कहाँ है? अरे वो बाहर गए हैं किसी काम से मैडम जी। मैडम जी हमको लगता है हमने आपको कहीं से देखा है मैडम जी। हाँ भैया, आप वो रिक्शे वाले भैया हो ना? हाँ हाँ मैडम जी, हम तो वही हैं। आपको रोहित साहब से क्या काम है? अरे वो फ्रेंड है मेरे। लेकिन एक बात बताइए, आप तो रिक्शा चलाते हो ना भैया, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैडम जी क्या बताइए, जब से मेट्रो चल गए ना तो धंधा पानी एकदम चौपट हो गया, कमाई नहीं पावत है, कोटा भी नहीं निकल पावत है, तो क्या बताइए, अब तो कुछ ना कुछ तो करे पड़ी ना, घर कैसे चली मैडम जी। अच्छा, तो मतलब आप रिक्शा भी चलाते हो और यहाँ पे साफ सफाई का भी काम करते हो? जी मैडम जी जी। भैया आप तो बहुत मेहनती हो। जी। अच्छा एक बात बताइए, आपके ई रिक्शे में पैसे और फोन थे ना, उसका क्या हुआ? वो मैडम जी वो पैसे और वो फोन तो एक भाई साहब आए थे, मैंने उनको वापस कर दिया था। भाई साहब को वापस कर दिया था? किस भाई साहब को वापस कर दिया आपने? अब एक लंबे चौड़े से भाई साहब आए थे, उन्होंने कहा कि मेरा फोन और पैसा उसी रिक्शे में छूट गया था। अब मैंने लेकिन मैडम जी ऐसे नहीं दिया था। हाँ। मैंने पूछा भी कि कौन कौन सी नोट थी, कौन सा फोन था, और लॉक भी खुलवाया था फोन। अच्छा। तब फोन दिया था मैडम जी। तो उन्होंने सब करके दिखा दिया, तब आपने उन्हें फोन दिया? जी मैडम जी जी। भैया एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है मैडम जी। हेलो, हाँ मैंने लोकेशन तुम्हें शेयर की थी ना, वहीं पे आ जाओ आप जल्दी। बस एक सेकंड रुकिएगा भैया, मैं भी आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। ठीक है मैडम जी, ठीक है। अरे मैडम जी ये तो वही भैया हैं जिनको मैंने पैसे और फ़ोन दिए थे। अरे भाभी, आप इस ई रिक्शा वाले के पास क्या कर रही हैं? मैं बताती हूँ। एक बात बताइए भैया, यही वो थे ना? पर मैं आपको एक बात बताऊँ, वो पैसे और फ़ोन इनके नहीं थे। क्या बात कर रही हैं मैडम जी? वो पैसे और वो फ़ोन इनके नहीं थे? तो भैया वो पैसे और वो फ़ोन मेरे को वापस करिए। अरे मैं क्यों वापस करूं? आपके सामने आपने अपने हाथों से मुझे वो पैसे और फोन दिए थे, और आप ही ने तो बोला था ना कि भाई साहब ये आपका है, आप ले जाइए। लेकिन मैडम जी एक बात बताइए, जब वो फ़ोन और वो पैसे आप ही के थे, तो जब मैं आपको दे रहा था तो आपने क्यों नहीं लिए थे मैडम? मैं बताती हूँ भैया, वो फ़ोन और पैसे इन भैया के नहीं थे, वो फ़ोन और पैसे मैंने ही आपकी गाड़ी में रखे थे। और वो क्या है ना भैया, कि आपका जो छोटा वाला भाई है, जिसके आपको पढ़ा लिखा के ऑफिसर बनाना है, जी जी वो मैडम। मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ता है, और वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको पता है वो मेरी बहुत हेल्प करता है हमेशा, और जी। क्लास का टॉपर है। पर पता है उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से ना उसको क्लासरूम के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, वो बुक्स नहीं ले पाता है। तो अगर मैं ऐसे डायरेक्ट आपको पैसे देती, आपके भाई को पैसे देती, तो आप लोगों को थोड़ा बुरा लगता। तो मैंने ये सारा गेम प्लान किया, जिससे आपको पैसे भी मिल जाएंगे, आपकी भी मदद हो जाएगी, और आपको बुरा भी नहीं लगेगा, मेरा भी काम हो जाएगा। अरे वाह मैडम, आप मेरे भाई के बारे में इतना सोच रही हैं। हमको तो पता ही नहीं था कि आप उनके साथ में पढ़ते हैं। लेकिन मैडम जी ये आप इतनी बड़ी मदद करके ना बहुत एहसान कर रहे हैं। मेरा भाई भी पढ़ लिख के कोई अफसर बन जाएगा ना, तो हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे। भैया आपको पैसे वापस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपकी ईमानदारी टेस्ट करी थी, जिसमें आप पास हो गए। तो ये फ़ोन और पैसे पे आपका हक है, अब आप ये ले जाके अपने भाई को दे दीजिएगा। ठीक है उसकी पढ़ाई मैडम अच्छे से हो जी, जाएगी। ये फ़ोन ना हम अपने छोटे वाले भाई को दे देंगे, और ये पैसे से उसकी बुक्स वगैरह और कॉलेज की फीस भर देंगे। बिल्कुल भैया, और आपकी ईमानदारी से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा मैडम जी, आप 2 मिनट यहीं रुकिए, हम आपके लिए चाय बना के अरे लाते नहीं हैं। भैया, कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं, हमें भी देर हो रही अरे है। तो रोहित साहब का वेट कर लीजिए, तो आ जाएंगे तो आप बात नहीं करने। भैया, कोई बात नहीं, हम उनसे कभी बाद में मिल लेंगे। हाँ। एक काम करिए, आप अपना काम कर लीजिए, और हाँ उससे भी पहले ये खुशखबरी जाके आप अपने छोटे भाई को दीजिए, हाँ। आखिर उसको भी तो पता चले कि उसकी पढ़ाई का सारा इंतजाम हो गया है। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं। ठीक है मैडम जी, राम राम। राम। देखो मैडम ने मेरे ईमानदारी पे खुश होके मुझे फ़ोन भी दे दिया और पैसे भी दे दिए। अब इस फ़ोन को अपने भाई को दे दूँगा, और इन पैसों से भाई की कॉलेज की फ़ीस भर दूँगा और बुक्स वगैरह ले आऊँगा।